हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एल्कीन आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू आसानी से B2H6 के साथ अभिक्रिया करता है तथा बी उत्पाद का निर्माण करता है, जो क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से अपचयित कराने पर उत्पादित करता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो प्रश्न में क्या दिया है, एल्कीन यानी कि आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 को आसानी से B2H6 के साथ अभिक्रिया कराता है। तो हमें क्या करना है, इसकी अभिक्रिया B2H6 से अभिक्रिया करना, जो हमें बी उत्पाद प्राप्त होगा उसका क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से अपचयित कराने पे जो उत्पाद प्राप्त होगा वह हमें ज्ञात करना है। तो यह हमारा हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, B2H6 डालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा RCH इस C से आके जाके हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इससे जुड़ जाएगा BH2। तो ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारा है ये हमारा है RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया B2H, ये क्या दिया है B2H6। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा B2H6 है ये ऐसे कुछ इस प्रकार से टूटेगा BH3 और ये BH2 और ये एक हाइड्रोजन H। तो ये इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है यह हमारा होता है माइनस और ये होता है प्लस, और यहाँ पे CH हमारा प्लस होता है और यह माइनस, तो यह जाके इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो CH2 है यह BH2 से जुड़ जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो गया R और CH से ये माइनस और ये प्लस है तो ये हमारा जुड़ जाएगा। तो ये CH से हमारा एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और यह जो हमारा BH2 है यहाँ पे ये बॉन्ड एक टूटेगा और यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो हमारा CH2 हो जाएगा CH2 और इसके साथ आके जुड़ जाएगा यह BH2। तो यह जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ यह हमारा क्या है, बी उत्पाद। तो प्रश्न में क्या दिया है, जो हमें बी उत्पाद प्राप्त होगा, जो बी उत्पाद का निर्माण होगा वो क्या हो, क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से अपचयित कराने पर जो उत्पादित करता है। तो इसका हम क्या कराएंगे, तो जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है यह हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है RCH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पे BH2। ये हमारा बी उत्पाद है। तो यहाँ पे हम क्षारीय माध्यम यानी कि NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ पे परऑक्साइड यानी कि H2O2 को डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा RCH और यहाँ पे जो BH2 था यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त हो गया। तो यह कैसे अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखें तो ये हमारा है RCH और ये हाइड्रोजन और ये CH2 और यह है BH2। इसकी अभिक्रिया अगर हम, तो इसकी अभिक्रिया हो रही है NaOH और परऑक्साइड क्या है H2O2। तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो हमारा BH2 है यहाँ से ये जो बंद है ये टूटेगा और यहाँ पे OH समूह आके जुड़ जाएगा। यह जो हमारा OH समूह है ये इस Br की जगह पे आके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त होगा RCH, ये CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और ये CH2 BH2 के जगह पे क्या हो जाएगा, OH आके OH समूह आके जुड़ जाएगा। तो ये हमें जो प्राप्त हो गया ये हमारा है मुख्य उत्पाद। तो जहाँ पे भी हमारा BH2 होता है अगर उस पे हम NaOH और H2O2 पेरोक्साइड डालते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारा BH2 है तो BH2 की जगह पे OH हमारा लगा हुआ दिखाई देता है। आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प दिया RCH2CHO, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है RCH2CH2OH। तो यह विकल्प हमारा गलत, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा हमारा दिया है RCH2CH2OH, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है RCH2CH2CH2OH। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। जो हमारा बी विकल्प है यह सही होगा। तो हमारा सी विकल्प है ये गलत होगा और जो डी है ये भी गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, बी RCH2CH2OH। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।